नमस्कार, मैं हूं नीतू। आपका स्वागत है टॉप 9 न्यूज में। टॉप 9 न्यूज में मैं फिर लेकर आई हूं दिन भर की 9 बड़ी खबरें। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश की खबरों पर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज सालाना शिखर बैठक होने वाली है। इस बैठक में परमाणु ऊर्जा और रक्षा जैसे मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज सालाना शिखर बैठक होने वाली है। इस बैठक में द्विपक्षीय रणनीतिक गठजोड़ को और मजबूत बनाने के अलावा परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम ईंधन तथा रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार देने पर जोर होगा। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच कई और महत्वपूर्ण समझौते होने की भी संभावना है। इसमें परमाणु ऊर्जा तथा हाइड्रोकार्बन जैसे क्षेत्रों में अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। गौरव की साल 2000 से हर साल भारत और रूस के बीच शिखर वार्ता बारी बारी से मॉस्को और नई दिल्ली में होती आ रही है। उधर पुतिन ने अपनी भारत यात्रा से पहले हिंदुस्तान के साथ संबंधों को एक विशेष रणनीतिक गठजोड़ करार दिया। तो वहीं अगर विदेशी मामलों के जानकारों की राय माने तो पुतिन की इस यात्रा को बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी भारत दौरे पर आ रहे हैं, जिस बाबत इसका महत्व और बढ़ गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज की दिल्ली से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। अब आत्महत्या करने की कोशिश को अपराध नहीं माना जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने आईपीसी की धारा 309 को हटाने का निर्णय लिया है। अब खुदकुशी करने की कोशिश को अपराध नहीं माना जाएगा। जी हां, केंद्र सरकार ने आईपीसी की धारा 309 को हटाने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने इस बाबत संसद में जानकारी दी। हालांकि कुछ राज्यों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि अगर आईपीसी की धारा 309 को खत्म कर दिया तो उनके लिए कानून व्यवस्था को लेकर समस्या हो जाएगी। लेकिन 18 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सहमति होने के बाद गृह मंत्रालय ने इस धारा को आईपीसी से हटा दिया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि पहले भी इस कानून को हटाने के प्रयास किए जा रहे थे। इस बाबत कई साल पहले आईपीसी संशोधन बिल राज्यसभा में पास भी हुआ था, लेकिन कुछ वजहों के चलते ये लोकसभा में अब तक पास नहीं हो पाया था। गौरतलब है कि धारा 309 के अंतर्गत अब तक खुदकुशी की कोशिश करने वाले को पुलिस गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाती थी। मुकदमे में आरोप साबित होने पर आत्महत्या का प्रयास करने वाले को 1 साल तक की जेल और जुर्माना लगाया जाता है। नेक्स्ट 9 न्यूज की दिल्ली से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी में दुष्कर्म की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। यूपी में दुष्कर्म की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बताते चले कि पुलिस की जांच के दौरान सामने आया कि बच्ची कल अपने पिता को खेतों में खाना देकर वापस लौट रही थी कि रास्ते में एक युवक ने उसे दबोच लिया और उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है और आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। देश के बाद अब रुख करते हैं विदेश की खबरों की तरफ। भारत के खिलाफ 1999 का कारगिल युद्ध पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने का बदला था। यह बात पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कही है। भारत के खिलाफ 1999 का कारगिल युद्ध पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने का बदला था। ये बात पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कही। देशद्रोह का आरोप झेल रहे मुशर्रफ ने कहा कि हम जैसे को तैसे की नीति में यकीन रखते रहे हैं। पाकिस्तान में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान मुशर्रफ ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, भारत सियाचिन पर भी कब्जा करने की कोशिश में था। बकौल मुशर्रफ, अगर भारत दोस्ती का एक कदम बढ़ाता है तो पाकिस्तान 2 कदम बढ़ाएगा। मुशर्रफ ने कहा कि मोदी सरकार के दौरे में भी भारत से दोस्ती संभव है, अगर भारत खुद से आगे बढ़कर पहल करे तो। बताते चले कि मुशर्रफ ने यह भी कहा, लोग सोचते हैं कि मैं भारत से दोस्ती नहीं चाहता, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे दौर में पाकिस्तान के भारत से बेहतर संबंध थे। हम कश्मीर समेत कई मुद्दों पर समाधान के करीब थे। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। भारतीय समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तानी समाज सेवी मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। दोनों के भाषण को वहां मौजूद लोगों ने खूब पसंद किया। भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तानी समाज सेवी मलाला यूसुफजई को कल नॉर्वे के ओस्लो शहर में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। कार्यक्रम के दौरान सत्यार्थी और मलाला ने शानदार स्पीच दी। दोनों ने जब अपने भाषण से लाखों करोड़ों बच्चों की शिक्षा और सशक्तिकरण की बात की तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहीं नॉर्वे के नोबेल समिति के प्रमुख थोर जॉन जगलार ने पुरस्कार देने से पहले कहा कि सत्यार्थी और मलाला
निश्चित तौर पर वही लोग हैं जिन्हें अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में शांति का मसीहा कहा था। उन्होंने कहा कि एक लड़की और एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक पाकिस्तानी और दूसरा भारतीय, एक मुस्लिम और दूसरा हिंदू, दोनों उस गहरी एकजुटता का प्रतीक है जिसकी दुनिया को जरूरत है। सत्यार्थी जहां बचपन बचाओ आंदोलन नाम का गैर सरकारी संगठन चलाते हैं, वहीं दूसरी ओर तालिबानी हमले में बची मलाला दुनिया भर में लड़कियों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। अब चलते हैं खेल जगत की ओर। आईपीएल के 8वें संस्करण के लिए मुंबई इंडियंस ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग को अपने प्रमुख कोच के लिए नियुक्त किया है। इंडियन प्रीमियर लीग के 8वें संस्करण के लिए मुंबई इंडियंस ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग को अपना प्रमुख कोच नियुक्त किया है। आपको बता दें कि रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कप्तानों में रहे हैं और वे IPL 6 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में भी जुड़े हुए थे। तो वहीं साल 2012 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद पॉन्टिंग के कोच के रूप में यह पहली नियुक्ति है। बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया ने पॉन्टिंग के ही नेतृत्व में 2003 और 2007 का क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो अब वे अगले साल अप्रैल में शुरू होने वाले IPL के 8वें संस्करण में न्यूजीलैंड के जॉन राइट की जगह लेंगे। याद रहे कि IPL के पिछले संस्करण में पॉन्टिंग मुंबई इंडियंस के सलाहकार थे। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए नीतू की रिपोर्ट। भारतीय मुक्केबाज एल सरिता देवी ने इंचियोन एशियन गेम्स में मिले कांस्य पदक को स्वीकार कर लिया है। भारतीय मुक्केबाज एल सरिता देवी ने इंचियोन एशियन गेम्स में जीता कांस्य पदक स्वीकार कर लिया है। सरिता देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। याद दिला दें कि इंचियोन में एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में पदक वितरण समारोह के दौरान सरिता ने यह पदक लेने से मना कर दिया था। के बाद रोते हुए सरिता ने इस पदक को साउथ कोरिया के अपनी प्रतिद्वंदी को सौंप दिया था, जिसके बाद सरिता के इस रवैये पर सख्त कार्रवाई करते हुए आईबा अध्यक्ष ने सरिता के साथ साथ नेशनल कोच सहित 3 कोचों को भी निलंबित कर दिया था। हालांकि सरिता ने अपनी इस गलती पर माफी मांग ली थी। फिलहाल आईबा ने अभी तक सरिता की सजा पर आखिरी फैसला नहीं लिया है। याद रहे कि अभी हाल ही में भारत के खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ यानी आईबा से सरिता देवी का निलंबन वापस लेने की अपील करते हुए एक पत्र लिखा था। नेक्स्ट 9 न्यूज के दिल्ली से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। चलिए अब नजर डालते हैं बॉलीवुड की चटपटी खबरों पर। फेमस रियलिटी शो बिग बॉस के घर में बुधवार का दिन पार्टी के नाम रहा। इस पार्टी में बिग बॉस के घर वालों के अलावा फिल्मी जगत की कई हस्तियों ने भी शिरकत की। फेमस रियलिटी शो बिग बॉस के घर में बुधवार का दिन पार्टी के नाम रहा। जी हाँ, बिग बॉस ने इस सप्ताह के लग्जरी बजट टास्क के तहत घर वालों को एक पार्टी सेलिब्रेट करने को कहा था। पार्टी के शुरू होते ही मेहमानों में सबसे पहले शिरकत की प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने, जिन्हें खासतौर से उपेन ने इनवाइट किया था। रमेश के बाद रजा मुराद, अर्जुन, संभावना सेठ, कश्मीरा शाह, पंकज धीर, निकेतन धीर, विंदु दारा सिंह, साजिद वाजिद और राहुल महाजन सहित एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कई हस्तियां पार्टी में पहुंची। पार्टी में दिलचस्प तो तब कुछ हुआ जब डिम्पी से अलग हो चुके राहुल महाजन को देखकर डिम्पी काफी भावुक हुई। उन्हें देखकर लग रहा था कि कहीं ना कहीं आज भी उनके दिल के किसी कोने में राहुल के लिए जगह है। हालांकि राहुल ने डिम्पी को स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की तरह खेलने की सलाह दी। इस दौरान पार्टी में संभावना सेठ गौतम के बुलावे पर आई थी और कश्मीरा डिएंड्रा के इनविटेशन पर। इतना ही नहीं, संभावना ने गौतम को डिएंड्रा से दूरी बनाए रखने की सलाह दी, तो वहीं कश्मीरा गौतम संग अफेयर को लेकर डिएंड्रा की तारीफ करती नजर आई। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए नीतू की रिपोर्ट। अपने डांस से दर्शकों को लुभाने वाले एक्टर टाइगर श्रॉफ अब जल्द ही कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की अगली फिल्म में नजर आ सकते हैं। अपनी पहली फिल्म से ऑडियंस के बीच अपने डांस के जरिए एक खास मुकाम बनाने वाले एक्टर टाइगर श्रॉफ अब कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को भी लुभाने लगे हैं। जी हाँ, बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर एंड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा एक्टर टाइगर श्रॉफ को लेकर सुपर हीरो पर आधारित एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ ने इस साल फिल्म हीरोपंती से अपने करियर की शुरुआत की थी। टाइगर के डांसिंग स्किल और सुपर हीरो वाली इमेज से रेमो बेहद प्रभावित हैं। फिलहाल तो रेमो इन दिनों अपनी सुपरहिट फिल्म ABCD 2 में बिजी हैं। इसके बाद वह टाइगर को लेकर अपनी फिल्म पर काम शुरू करेंगे। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि फिल्म में टाइगर का रोल 6 सुपर हीरो का होगा। वही फिल्म का निर्माण एकता कपूर के बैनर तले होगा। वैसे आपको ये भी बता दें कि रेमो और टाइगर दोनों एक साथ काम करने को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। तो ये थी हमारे दिन भर की 9 बड़ी खबरें। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए www.next9news.com। नमस्कार।